ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। एपिसोड जो चल रहा था सत्य घटना, उसके 8 भाग दे चुका मैं। सत्य घटना एपिसोड के अंदर हर बात सत्य होगी और उसके अंदर जो किरदार हैं वो कहीं जीवित हैं, तो कुछ नामकरण में बदलाव मैंने किया है। बाकी एक एक बात सत्य है। अब इस सत्य घटना के अंदर आपको मैं समझाऊं तो इसमें 3 लड़कों की कहानी है और वो हीरो बनने के लिए गए। अंधेरी के अंदर जेब में पैसे खाली हो गए तो वो तीनों अंधेरी स्टेशन पे उतर गए। अंधेरी स्टेशन से अंधेरी शहर तक एकदम सुनसान रास्ता, आदमी नज़र नहीं आया। जो गाड़ी बसें कारें हो जो 1-2 दिखती है। दोनों साइडों में जंगल, आज वहाँ पाँव रखने को भी जगह नहीं। तो हम तीनों ने सोचा, मैं खुद ही आ गया इसके अंदर, यूँ मान लो। हम तीनों ने सोचा कि पैसा बहुत कम है, इसे कैसे बचाया जाए। पैदल ही चलो, यहाँ कितनी दूर है, रोशनी दिख रही है ऐसे। तो हम पैदल रवाना हो गए। तो हमारे एक साथी ने कहा कहीं चाय मिल जाती, चाय पी लेते। लेकिन इतने पैसे तो है ही नहीं। सबने हमने जेबें टटोली, पैसे हमारे कट गए। क्या करें। एक आदमी जो काफ़ी समय से हमें देख रहा था, हमारे पास आके बैठ गया बेंच के ऊपर। बोला, कुछ तुम लोग परेशान से लग रहे हो। मैंने कहा हम परेशान हैं तो क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ भाई। कहा पहले चाय पियो। तो हम में से किसी ने मना नहीं किया। जो हम चाहते थे वो चीज़ मिल रही है, क्यों मना करें। उसने कहा होटल वाले को, बढ़िया 3 चाय इनको पिलाओ। बढ़िया 3 चाय आई, हमने खूब आराम से पी। चाय पीने के बाद उस आदमी ने कहा, अब क्या विचार है। लगता तो ऐसा ही है कि तुम बिना कहे अपने घर से आगे वक्त करेगा। अब यहाँ तो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, जब जाकर के पैसा मिलता है। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कर चलाओगे। हमने कहा कोई आए तो हीरो बनने थे, लेकिन अब कोई और काम भी मिल जाए तो ठीक है। कैसे हम कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो हम जहाँ से आए वहीं चले जाएं। उस आदमी ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें काम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। हमने कहा चलो, हमें किससे पूछना। तो वो आदमी हमको 1-2 गली ऐसे
झोंपड़पट्टी जैसी है, कुछ कच्चे मकान कुछ पक्के मकान, इस जगह ले गया। वहाँ पे आवाज़ लगाई तो 2-3 जवान लड़के, कोई पढ़ रहा था कोई रेडियो सुन रहा था, बाहर आए। उस्ताद क्या बात, कि इन तीनों का ध्यान रखो, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने पाए, इनकी काम की तलाश में मैं जा रहा हूँ, और रात को यहीं सुलाओ, खाना शाम को खाना खिला देना होटल पे, कहा आप चिंता ना करो। वो आदमी वहाँ से चला गया। तो उन तीनों ने हमें कहा कि जैसे स्कूल के अंदर वो क्या हुआ करती है, नया नया कोई विद्यार्थी एडमिट होता तो रैंगिंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हम तो देखो इतना नाम ही भूल गए उसका हुड़दंग मचाते हैं वाला। तो उन तीनों ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहाँ से आए, क्यों आए, ये है वो है। हमने कहा भूख लगी है, चलो। सामने एक होटल था, आलू की सब्जी और पूड़ी यहाँ। हम कई दिनों के डट के खाना नहीं खाया, कोई ने 6 खाई कोई ने 7 खाई, डट के खाना खाया। वापस आए, हल्की हल्की ठंड थी, कोई ज़्यादा नहीं थी, पतला चादर एक और लो जैसी, वो भी खुले के अंदर रहने के वजह। तो एक कोटड़ी सी ऐसे लंबी, उसका खोल के नीचे 3 चादर बिछा दिए, एक तकिया दे दिया कि सो जाओ यहाँ पे, सुबह बात करेंगे, सो जाओ। सो गए। तो थोड़ी देर हुई, हमें नींद नहीं आ रही थी। तो वो लड़के भी हमारे पास ही सो रहे थे, 2-3 लड़के। एक लड़का उठ के आया, रात के कोई 11 बजे 12 बजे का समय होगा लगभग। कहने लगा तुम लोगों को नींद नहीं आती है? मैंने कहा भाई देखो, हम आए हैं बहुत दूर से, लेकिन मकसद तो हमारा और थार कहाँ आ गए, क्या आ गए, तो नींद तो नई जगह कहाँ से आई। वो लड़का पंजाबी था और हमारे 2 दोस्तों में भी एक दोस्त पंजाबी था। तो देखो, एक भाषा वाले दूसरे भाषा वाले को फौरन 1 मिनट में ही पहचान लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप ही बता देती है कि ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है। तो उसने हमारे एक मित्र को कहा कि थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तुम चलो मेरे साथ। तो उसको ले गया बाहर। सिगरेट पीते हो? कहाँ पीते हैं? उसको सिगरेट पिलाई। फिर कहा कि देखो, तुम मेरे जाति के भाई हो, इसलिए मैं तुमको बात बताता हूँ। उसने सोचा क्या बताएगा, कि देखो ये जो आदमी तुमको लेके आया है, इसी तरह हमको भी ले गया, और 2-4 दिन तक अच्छी खिलाई पिलाई करेगा, कपड़े बनवाएगा और बनवाएगा।
तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करेगा और तुम्हें अपने विश्वास के ऊपर लेगा। और उसके बाद 15 दिन बाद तुम्हें काम बताएगा। तो उसने अपनी पैंट की नीचे से क्रीज को ऊपर करके दिखाया अपना पाँव हमारे दोस्त को। निशान से खो रहे तो दोस्त ने कहा ये किसके निशान हैं? कि ये सब तुम्हारे होने हैं तीनों के। तुम अच्छे सुंदर हो और हो, तुम्हें कुरूप कर दिया जाएगा और तुम्हारे पैरों के ऊपर साइकिल की जो ट्यूब्स होती है उसमें शराब भर के और पैरों के लपेट करके ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करना, ये काम। तो हमारे मित्र ने कहा कि हम कैसे बचें? कि बचने का एक ही तरीका है, इसके बहुत आदमी हैं और कहीं मालूम हो गया कि मैंने कुछ कहा तो मेरा मरण होगा। तुम एक काम करना, कल सुबह नहाने की बात करना, 2-4 दिन हो गए तुम्हें नहाए, तो ये सामने कुएं पे सब नहाते हैं, ऐसे पानी खींच लेना और नहाने का नाम लेके तीनों। तो वो आदमी तुम्हारे ऊपर एक आदमी निगरानी को छोड़ देगा, तो वो चारों तरफ घूमता रहेगा तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा ध्यान तो भगने में साबुन ऐसे ही लगा रहे हैं कपड़ों के। अब कौन से कपड़े हाइजीनिक के लगा रहे हैं कि मैं आऊँगा और उस लौंडे को एक तरफ ले जाऊँगा, ये इतना टाइम तुमको मिलेगा। उसको मैं 10-20 मिनट अपनी बातों में उलझाए रखूँगा जब तक तुम ये सीधी सड़क है फास्ट दौड़ते हुए या जैसे भी हो जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंच जाओ और जो भी ट्रेन मिलती है वो कहाँ जाती है कहाँ आती है ये भी मत देखो और बैठ जाओ। जब तो तुम बच जाओगे, नहीं तो हमने साबुन भी वहीं छोड़ी और भी सब वहीं छोड़ा। उसने इशारा किया और हम वहाँ से। अब उस वक़्त तो देखो शरीर में ताकत थी, दौड़ते हुए हैं अंधेरी स्टेशन पे पहुँच गए तीनों। एक खास बात का हमने ध्यान रखा, आपस के अंदर पहले तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपन तीनों में से एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं हो कोई एक कहीं चला गया काम करने, दो इधर रह गया, तीनों साथ ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो मार देंगे साले। अंधेरी स्टेशन पे पहुंचते ही हमें एक ट्रेन खड़ी थी, आओ देखा न था, उसके अंदर जा बैठे और वहाँ से ट्रेन रवाना हुई। मन के अंदर भय कहीं साला गुंडे पीछे वो तो नहीं आ जाए। तो वहाँ पहुँचे, कोई स्टेशन आया, अब उसका नाम बोरीवली था या कांदीवली था या क्या था, चर्च गेट था, इतना हमें याद है। जो भी स्टेशन आया हम वहाँ उतर गए और स्टेशन के अंदर जो बेंच लगी होती है और उसके ऊपर जा कर के बैठ गए।
तो हमने विचार किया कि अपने पास अब जेब में 10-5 रुपये ही हैं, कुछ नहीं है। अब घर कैसे पहुँचे? तो क्या कि आपके जो कोई ट्रेन आए उसमें बैठ के चले जाएंगे। अब कौन सी ट्रेन आएगी, कहाँ जाने वाली आएगी, कहाँ नहीं जाने वाली आएगी, किधर पहुँचाएगी, किधर, अपने को उससे क्या मतलब है? अपने को तो बैठ जाना है। तो हमने 1-2 सिगरेट फूंकी, पिलाती, ट्रेन आई, हम उसके अंदर तीनों बैठ गए। टिकट विकट का तो काम ही नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। बैठ गए, घबराए हुए से थे, कहीं टीटी ना आ जाए, टिकट कहाँ है, पकड़े न जाए। और जो सोचते हैं वही होता है। टीटी आया, टिकट कहाँ है? मैंने कहा टिकट नहीं है, पैसे ही नहीं है तो टिकट कहाँ से लेंगे? विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हो, घर से भग के आए हो, दिखते हो। उसने 25 सवाल हमारे से पूछ लिए कि अगला जो भी स्टेशन आता है ना, चुपचाप वहाँ उतर जाओ, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दो। चलो उस वक्त के इंसानों में इतनी इंसानियत तो थी। तो अगला जो भी स्टेशन आया, हम तीनों है जो उतर गए। नाम पड़ा, स्टेशन का नाम था पाचोरा। वहाँ उतर के हम पानी वानी पिया और पिया। अब क्या करें, कहाँ जाएं? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इधर घूमे इधर घूमे। तो एक लंबा सा का आदमी, काले रंग का, पता नहीं इन लोगों को खुशबू आ जाती है या ट्रेनिंग दी हुई होती है। वो आके कहा कि तुम लोग कहीं बाहर के दिखते हो, ऐसी मुसीबत है। एक से छूट गया, ये दूसरा बाप मिल गया। लगता परेशान हो, भूखे हो, घर से भाग के आए हो, एक्टर बनने आए हो। कहीं यहाँ जो भी आता वो एक्टर बनने ही आता है, बाकी सब एक्टर ऐसे नहीं बनते हैं। हमने बताया हमारे साथी है, वह हमारे पास अब पैसा नहीं है, भूख लग रही है, और हमारे घर का ये एड्रेस है, एक पोस्ट कार्ड लिख करके डाल दो कि भाई तुम कोई एड्रेस बता दो जहाँ हम रहें, तो हमारे घर के आकर के मिले। तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा आदमी नहीं। बहुत बातचीत से बहुत मीठा। कल चिट्ठी डाल दूंगा, तुम लिख देना। और जब तक कहीं होटल में और जाने की ज़रूरत है, अपने घर में कोई जगह की कमी नहीं, ये पास में ही अपनी गुमटियाँ हैं। चलो, अभी ठंड पड़ रही है, वहाँ ठंड पड़ रही थी हल्के हल्के। अभी पहले खाना खिला देता हूँ तुमको, फिर जाके सो जाना। तो वो एक होटल पे हमें ले गया और बिल्कुल शाकाहारी खाना, दाल रोटी सब्जी वगैरह सब डट के आराम से खाए। तो देखो, मैं तो, मेरी रात की ड्यूटी है और तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो
धुआं है, सो जाओ, सुबह देखेंगे। तो वो घुमा फिरा के हमने कहा किधर आ गए, किधर नहीं आ गए। छोटी छोटी कोठड़ियाँ, इस तरह के कमरे थे, उसमें ले गया। तो आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, 3-4 ऐसी जनानी आवाज़ आई। तो उसने कहा आ गया हूँ, ला रोटी लगा दे, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। तो 5 मिनट में ही एक करीब 30 साल की कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, बड़ी वाली। तो उसने खाना खाया, खाना खा के देखियो हम जा रहे हैं ड्यूटी पे, और इनके यहाँ चद्दर लगा दो और ये बिस्तर लगा दो, रात को यहीं सोएंगे, अपने मेहमान का जाओ, हम लगा दें। तो चला गया। तो अरे बिस्तर लगा दिए, तो हम तीनों ही सो गए वहाँ। कहाँ तकिया, हाथ का ही तकिया बना लिया ऐसे। और एक कोई 0 पावर का बल्ब था, जाने क्या था, या कोई दिया था, या मोमबत्ती थी, हल्का हल्का। तो अंदर से आई कि तुम लोगों को पानी रख दूं। तो हमने देखा ये वो औरत तो नहीं, ये दूसरी है, क्या चक्कर। अब मैं यूँ मान के चलो, मैं थोड़ा इधर ही ध्यान ज़्यादा रखता था, और तरफ कम ही रखता था। तो मैंने पूछ लिया, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो खाना खिलाया भाई साहब को, तुम वही हो या दूसरी हो? कि मैं दूसरे नंबर की हूँ। बाप रे बाप, और कितने नंबर हैं? कि एक और है। सो जाओ, ये पानी रख दिया है। हमने कहा हमें नींद नहीं आती, कब मैं सोती हूँ, सो जाओ। चली गई। हमने सोने का प्रयत्न किया, मेरे साथ वाले दोनों सो गए, हम सो नहीं पाए। आगे का सोच करते रहे, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। बड़ी गलती करी, बड़ी नादानी करी। इतने में आहट आई, और वो नंबर 2 वाली आई। अरे तुम अभी तक नहीं सोए? मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती, इनको तो आ गई। तो चलो मैं तुमको सुला देती हूँ। और वो एक चादर ओढ़ के और मेरी बाजू के अंदर लेटी। 5-4 मिनट हुए। अब कभी उसका अंग स्पर्श होए, कभी हमारा उसको स्पर्श होए। तो हमने इश्क की भाषा दूसरी तीसरी क्लास की समझी थी, पूरी नहीं समझ पाए थे वो खबर, लेकिन जानते थे, समझते थे। तो उसने कहा तुम्हारा हाथ कहाँ है? मैंने कहा यहीं है। हाथ कहाँ जाएगा? कल आओ मेरे को दो। क्या करेगी, ये कौन सी मुसीबत आ गई। धीरे धीरे उसने मेरा हाथ खींचते हुए अपने क्रिकेट की बॉल जैसे गोल गोल बॉक्स के यहाँ रख लो और सो जाओ।
हमारे दिल में और दिमाग में, पूरे शरीर के अंदर हमें ऐसा लगा कि कोई करंट आ गया बिजली का। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब जो हो रहा है वो बताना ज़रूरी है, आगे जाके बताऊंगा। अभी 25 मिनट हो गए, एपिसोड तो अभी और चलेंगे। आपको ये पसंद आता है तो अभी काफ़ी लंबा चलेगा, और ये इसमें बताई हुई एक एक बात सत्य है, जिनका मैं आगे जा कर के आपको प्रमाण दूंगा। थैंक्स।